नमस्कार दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी ने सफलता हासिल की है, लगभग पूर्ववत स्थितियां जो थी उन्हीं को दोहराया है एक तरीके से। उसने बीजेपी के उत्साह को 4 गुना बढ़ा दिया है। राजनीति के जो जानकार हैं, जो विश्लेषणकार हैं, वो अब विश्लेषण कुछ इस तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस चमत्कारिक जीत की वजह क्या है। क्या त्रिपुरा में गवर्नेंस बीजेपी की इतनी बढ़िया थी कि बीजेपी इस सफलता को हासिल कर पाई, या मेघालय में और नागालैंड में जो उसके गठबंधन के साथी थे वो इतना बढ़िया काम कर रहे थे कि वो उसका क्रेडिट भी बीजेपी को मिला। वैसे तो किरण रिजिजू ने तो ये भी कहा कि अगर हम नागालैंड में अकेले चुनाव लड़े होते तो भी हम जीत लेते, लेकिन वहाँ पर गठबंधन धर्म बीजेपी ने निभाया और गठबंधन में ही गए और जो पहले से घोषित चीज़ें थी उसी के अनुसार चले। ये भी एक बीजेपी की स्ट्रेटजी का हिस्सा रहा है। हालांकि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं, पॉलिटिशियंस, जिन्होंने इसका दुरुपयोग भी किया है, जैसे कि नीतीश कुमार। बिहार के चुनाव से पहले कई बार बीजेपी ने ये डिक्लेयर किया कि नीतीश कुमार हमारा सीएम फेस होंगे, और कम सीटें आने के बावजूद नीतीश कुमार को सीएम बनाया था पिछले चुनाव में। लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार टिकाऊ नहीं रहे और चले गए लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ, और तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाकर सीएम बन गए। खैर, उस चीज़ पर इतनी चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बात है कि बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट में जो सफलता हासिल की है उसका बहुत बड़ा क्रेडिट इस बात को भी जाता है कि बीजेपी ने यहाँ के जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं, जिनके 1 विधायक थे, 2 विधायक थे, इन सब को अपने साथ लेकर कंसोलिडेट किया, एक मंच पर लाए। और इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो लेफ़्ट और कांग्रेस का जो यहाँ पर बोलबाला अब तक रहा था नॉर्थ ईस्ट के इन सभी 7 स्टेट्स में, वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो गया। क्षेत्रीय दलों को बढ़ावा मिला, बीजेपी के रूप में उन्हें एक बड़ा अम्ब्रेला मिला और उन्होंने यहाँ पर सफलता हासिल की। अब देखिए, कांग्रेस कहने के लिए ये कह रही है कि हमें त्रिपुरा में 5 सीटों का फ़ायदा हुआ है, हमने यहाँ पर अच्छा खासा सफलता हासिल की है। दूसरे, उनका ये कहना है कि टीएमसी अगर उनके विधायकों को न तोड़ती इतनी सारी बड़ी संख्या में, तो मेघालय में भी उनका प्रदर्शन बढ़िया रहता। इसके अलावा उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं हाल ही में, महाराष्ट्र की जो कस्बा सीट है, कस्बा पेट सीट्स कहते हैं जिसको, वो 33 साल के बाद कांग्रेस ने जीती है। इसे लेकर बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही है। तमिलनाडु में जो इरोड विधानसभा सीट का उपचुनाव था वो भी कांग्रेस ने जीता है, डीएमके के साथ गठबंधन में है वहाँ पर, उससे भी वो प्रसन्न हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने, इसके अलावा एक पश्चिम बंगाल का उपचुनाव जीता है, उससे भी वो खुश हैं कि हमने वहाँ पर ममता बनर्जी को हराया है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि अगर आपने पॉकेट्स में सफलता तो हासिल की है, लेकिन जिन 3 स्टेट्स में कभी आपका रुतबा था, या आप वामपंथी दल जिनका उनका रुतबा था, उनके साथ आप गठबंधन में गए त्रिपुरा में, वहाँ पर आपको सफलता क्यों नहीं मिली? इसका सबसे बड़ा रीज़न कोई नहीं जानता। इसका सबसे बड़ा रीज़न है खुद इनके सीनियर लीडर राहुल गांधी। राहुल गांधी रैली के लिए गए ही नहीं कहीं भी। एक रैली की मेघालय में, और वहाँ देखिए उनका क्या हाल हो रहा है। मुझे तो लगता है कि अब कांग्रेस ने भी धीरे धीरे इस बात पर रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी को अगर कहीं प्रचार के लिए भेजेंगे तो भाई हार का सामना करना पड़ेगा। गुजरात में आपको ध्यान होगा कि राजकोट में एक शायद इन्होंने रैली की थी जब ये भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे थे, गुजरात के चुनाव हो रहे थे, और गुजरात से कांग्रेस पूरी तरह साफ हो गई। खैर, वो तो कैम्ब्रिज में भाषण देने के लिए गए हुए थे, और उन्हें तो इतनी भी, जयराम रमेश ने एक ट्वीट करके बड़ी खुशी का इजहार किया कि साहब हमने कुछ उपचुनावों में शानदार सफलता हासिल की है। लेकिन इस सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए, जनता में इसका बिग मैसेज देने के लिए आपके लीडर कहाँ हैं? वो तो लंदन में गए हुए हैं। वो हमेशा कभी मौके पर उपलब्ध ही नहीं होते हैं। स्थितियाँ कुछ भी हों, लेकिन वो अपनी दुनिया में ही मगन रहते हैं। जब कई स्टेट्स में चुनाव हो रहे थे, हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो रहा था, तो आप अपनी भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए थे। भारत जोड़ो यात्रा के बहाने अपनी पार्टी को लेकर और अपनी स्थिति को पार्टी में मजबूत करने के लिए आप लगे हुए थे उसमें। तो राहुल गांधी को तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी से, मैं कई बार कहता हूं कि नरेंद्र मोदी से ये चीज़ सीखनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने राज्यों में, देखिए त्रिपुरा में ही तो उनकी सरकार वापस लौटी है, बाकी जगह तो वो गठबंधन में है,
उपचुनाव में भी बीजेपी को कोई ऐसी खास सफलता नहीं मिली है, लेकिन इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी सारे कार्यकर्ताओं के साथ, अपने पार्टी के लीडर्स के साथ इस सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए, बड़े लेवल पर सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी के मुख्यालय पर पहुंचे दिल्ली में, और उन्होंने एक भव्य कार्यक्रम में वहां पर शिरकत की और एक बड़ा मैसेज दिया और एक स्पीच दी। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन की जो लाइट जलाकर उससे एक मैसेज देने की कोशिश की लोगों में कि साहब देखिए, हम लोग नॉर्थ ईस्ट के जो ये तीनों स्टेट्स हैं, इनके लोगों का हम धन्यवाद अदा करते हैं कि इन्होंने बीजेपी में अपना विश्वास जताया। तो उस सब चीज़ों को एक्नॉलेज किया गया, वहाँ के कार्यकर्ताओं की सफलता में जो योगदान है उसको भी एक्नॉलेज किया गया, वहाँ के मतदाताओं को भी अप्रिशिएट किया गया कि आपने हमें वोट दिया है। तो ये नरेंद्र मोदी का अंदाज़ है जो अभी हमारे देश के पॉलिटिशियंस को उनसे सीखना चाहिए। लेकिन नफ़रत से भरे हुए कांग्रेसी कभी भी ये नहीं सीखना चाहते कि नरेंद्र मोदी आखिरकार कर क्या रहे हैं। नरेंद्र मोदी के कुछ स्टेप्स ही फॉलो कर लीजिए, नरेंद्र मोदी का आप पालन ही कर लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से रैली में क्या कहा, वो किस तरीके से लोगों से कनेक्ट होते हैं। लेकिन ये अपनी रैलियों में जब जाते हैं राहुल जी, ये तो नरेंद्र मोदी पर ही हमला करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन्हें नरेंद्र मोदी अपने व्यक्तिगत दुश्मन नजर आते हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं, व्यक्तिगत दुश्मन इन्हें ये गांधी परिवार का मानने लगे हैं। बहरहाल नरेंद्र मोदी की सेहत पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 3 और स्टेट बीजेपी ने अपने पास वापस लिए हैं और अब बीजेपी उस सिस्टम की तरफ बढ़ रही है कि जहां अल्टरनेट होता था, जैसे कि एक बार उसकी सरकार एक बार उसकी सरकार, अब बीजेपी ने उसको भी क्रैक करने की कोशिश करनी शुरू कर दी है। गोवा में, मणिपुर में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, कई स्टेट्स में इन्होंने, गुजरात में अपनी सरकारें रिपीट की हैं। और अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर इस बार राजस्थान में बीजेपी ने सरकार बना ली तो फिर उसके बाद कांग्रेस के लिए बीजेपी को वहाँ से हटाना नामुमकिन हो जाएगा। इस स्थिति में बीजेपी इस समय पहुँचती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ से भी कांग्रेस की सरकार जाने के आसार पूरे बनते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, देखते हैं, नरेंद्र मोदी अपने प्रयासों में लगे हुए हैं, राहुल गांधी बेफिक्र हैं। देखते हैं क्या होता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।